नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण। ओके, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है और इसके अंतर्गत मैं आपको वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण या ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण हैं उनके कारण, परिणाम, उत्पत्ति के स्रोत, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। तो आज से हम लोग इस खंड की शुरुआत करते हैं। पूरा का पूरा इसमें मैं आपको प्रदूषण पढ़ाऊंगा। पर्यावरणीय प्रदूषण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदूषण है क्या। देखिए, मैं पहले इसको पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे गांव में रोज़ मतलब कहीं ना कहीं, अब चूँकि गांव में रहते हैं तो भजन कीर्तन वगैरह होता रहता है, तो आपको हो सकता है पीछे आवाज़ आ रही हो बैक में। तो प्रदूषण क्या है? पर्यावरण के अजैविक घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो जीवन तथा जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, प्रदूषण कहलाता है। अब मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे तो आपको मैंने बताया था जैविक और अजैविक घटक। तो जैविक मतलब जिसमें जान होता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब जैविक घटक हैं। और एक मैंने आपको बताया था अजैविक घटक, जिसमें जान नहीं होता, जैसे मिट्टी, जलवायु, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर वही कह रहा है, देखिए, पर्यावरण के अजैविक घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी, जब इनमें यानी कि जल, वायु, मिट्टी यानी कि अजैविक घटकों में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक रूप से अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं। अवांछनीय का मतलब ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसकी इच्छा हम नहीं करते हैं, जिसको चाहते नहीं हैं। हम नहीं चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन फिर भी परिवर्तन हो गया। और ये परिवर्तन जीवन तथा जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगते हैं, मतलब हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालने लगते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रदूषण। अब एक बार फिर से मैं आपको ये पढ़ के समझा देता हूँ, मतलब समझा दिया हूँ, पढ़ देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। पर्यावरण के अजैविक घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो जीवन तथा जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, प्रदूषण कहलाता है। इसको आपको 2-3 बार पढ़ना है, फिर ये आपको रट जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। अब एक यहाँ पर शब्द और है, प्रदूषण से मिलता जुलता है, प्रदूषक। प्रदूषक क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोल्यूटेंट्स। तो देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें तो प्रदूषक को अगर मैं बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाऊँ तो जल प्रदूषण में भी आपको प्रदूषक अलग से पढ़ाऊँ, वायु प्रदूषण में अलग से, ध्वनि प्रदूषण में अलग से, ऐसे बहुत सारी प्रदूषण है, तो मैं अलग से आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ओके, प्रदूषक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, इसको मैं एक ही में समेट दे रहा हूँ। इसमें आपके जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक और ध्वनि प्रदूषक सभी शामिल हो जाएंगे इसमें। तो प्रदूषक क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए, पदार्थ अथवा ऊर्जा का वह कोई भी स्वरूप जो पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव डालता है, प्रदूषक कहलाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोल्यूटेंट्स। अब समझ लीजिए, प्रदूषक का मतलब होता है वे तत्व, वे पदार्थ, वे गैसें या फिर ऊर्जा का वह स्वरूप जो प्रदूषण फैलाता है, उसको क्या हम बोलते हैं? प्रदूषक। यानी प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। जैसे आप सोचिए कि कौन कौन सा पदार्थ है जो प्रदूषण फैलाता है, समझ लीजिए कि वो प्रदूषक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए शीशा हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये तो मैंने ठोस पदार्थ बताए। अब फिर मैं बात कर रहा हूँ कुछ जहरीली गैस है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत जहरीली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, खतरनाक गैस, मीथेन ले लीजिए, ये सब जो है कि प्रदूषण फैलाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, तो ये सब गैसें हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब प्रदूषक हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रदूषक के प्रकार। तो देखिए, वैसे तो एक प्रकार इसका और भी है शुरुआत में, वो मैंने नहीं लिया है कि भाई प्रदूषक शुरुआत में इसमें बताया गया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मानव निर्मित प्रदूषक, एक प्राकृतिक प्रदूषक। तो जो मानव के द्वारा उत्पन्न प्रदूषक हैं वो मानव निर्मित, जो प्रकृति के द्वारा वो प्राकृतिक, तो उसको मैंने नहीं लिया है यहाँ पर। आपको यहाँ पर मैंने कुछ और बताए हैं। देखिए, प्रदूषक के प्रकार अवस्था के आधार पर।
सबसे पहले हम प्रदूषकों के प्रकारों को समझेंगे अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहला हमारा जो प्रदूषक है वो है ठोस कणकीय प्रदूषक, यानी कि जो ठोस कण के रूप में होते हैं। देखिए, धूल कण, एरोसॉल, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा, सीसा, एस्बेस्टस, तो ये सब क्या है? ये सब ठोस प्रदूषक हैं। पारा, सीसा, एस्बेस्टस, आर्सेनिक, धूल कण, एरोसॉल, ये सब क्या है? ये सब ठोस कणकीय प्रदूषक हैं, यानी कि ऐसे प्रदूषक जो ठोस रूप में होते हैं। ये अवस्था के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। फिर यहाँ बी है तरल प्रदूषक। तरल मतलब जो द्रव के रूप में रहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट या खनिज तेल। अब ये सब जब जल में मिल जाते हैं तो क्या होता है? जल प्रदूषित हो जाता है। तो यानी कि ये सब तरल प्रदूषक हैं। यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट, खनिज तेल, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब भी एक प्रकार से तरल प्रदूषक के रूप में गिने जाते हैं। फिर यहाँ एक है गैसीय प्रदूषक, मतलब कुछ जहरीली गैसें होती हैं, आप जानते हैं। ये देखिए, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये सब प्रदूषक गैसें हैं। इनको हम गैसीय प्रदूषक कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहला आधार बताया कि अवस्था के आधार पर प्रदूषक 3 प्रकार के होते हैं: ठोस कणकीय, तरल प्रदूषक, गैसीय प्रदूषक। अब एक है स्वरूप के आधार पर। तो स्वरूप के आधार पर हम इनको प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक यानी 2 भागों में बांटते हैं स्वरूप के आधार पर। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। प्राथमिक प्रदूषक क्या है? ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल रूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे CO2, CO, SO2, प्लास्टिक, DDT। मतलब समझ लीजिए, प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो जिनका रूपांतरण नहीं होता है, मतलब अपने मूल रूप में ही रहकर, यानी कि अपना चेहरा परिवर्तित नहीं करते, एक प्रकार से कह सकते हैं अपने मूल रूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SO2, प्लास्टिक, DDT। देखिए, प्लास्टिक जब हम उसको जलाते हैं तभी वो प्रदूषण फैलाता है, अगर कहीं पड़ा हुआ प्लास्टिक तो फिर प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो ये सब क्या है? प्राथमिक प्रदूषक, क्योंकि ये सीधे प्रदूषण फैलाते हैं अपने मूल रूप में। तो आपने प्राथमिक प्रदूषक समझा। अब यहाँ द्वितीयक प्रदूषक समझ लीजिए। ये प्राथमिक प्रदूषक की अंतर क्रिया से निर्मित होते हैं, जैसे ओजोन, अमोनिया या फिर पैरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी जिसको हम शॉर्टकट में पैन बोलते हैं। तो मैंने बताया प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं वो अपने मूल रूप में रहकर ही मतलब प्रदूषण फैलाते हैं, और जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं ये मूल रूप में नहीं रहते हैं, मतलब ये मूल रूप से एक दूसरे फॉर्म में बदल जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन से यहाँ पर अमोनिया का निर्माण हो जाता है, ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण हो जाता है, और फिर यहाँ पैरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, ये भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का एक मतलब खतरनाक रूप आप कह सकते हैं। ये देखिए, पैन का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन की अंतरक्रिया से होता है। तो ये सब द्वितीयक प्रदूषक है, मतलब ये सब प्रदूषण फैलाते हैं एक प्रकार से, लेकिन कम मात्रा में फैलाते हैं, आप कह सकते हैं। ये जो अमोनिया, ओजोन या पैन, जिसको हम पैरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहते हैं, तो ये सब कम मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए इनको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं, और ये अपने मूल रूप में नहीं होते हैं। अब यहाँ एक तीसरा आधार है विभाजन का, निस्तारण की प्रकृति के आधार पर। मतलब हम निस्तारण का मतलब समाप्त करना, आप कह सकते हैं। तो एक तो होते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, यानी निस्तारण की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। इसमें घरेलू कचरा, मलमूत्र, सीवेज आदि अपशिष्ट पदार्थ आते हैं जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। समझ लीजिए, ये जो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है ये सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं, मतलब इनको समाप्त कर दिया जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो ये जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। और जो यहाँ पर बी है वो है जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। ये प्रदूषक सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते, मतलब लंबे समय तक प्रकृति में पड़े रहते हैं, जैसे प्लास्टिक, भारी धातुएं, रेडियो एक्टिव तत्व, सीसा, DDT आदि पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। ये प्रदूषक लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं। आप प्लास्टिक को फेंक दीजिए कहीं धरती में या पृथ्वी के अंदर ज़मीन में कहीं धंसा दीजिए, गाड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो 3-4 साल तक पड़ा रहता है प्लास्टिक,
खोदेंगे तो आपको मिलेगा। तो वो क्या है, वो जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, मतलब उसका जो सूक्ष्म जीव हैं विघटन नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया? तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया प्रदूषक क्या है, प्रदूषण क्या है और प्रदूषक के प्रकार बताया। हालांकि प्रदूषक का एक प्रकार और भी होता है, वो मैंने आपको नहीं बताया। प्राकृतिक प्रदूषक और मानव निर्मित प्रदूषक, वो भी एक आधार होता है। तो प्राकृतिक प्रदूषक का मतलब होता है जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ। जैसे ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, जलवाष्प निकलते हैं, धूलकण निकलते हैं, वायुमंडल में वो मतलब पहुंच जाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, तो उनको प्राकृतिक प्रदूषक कहा गया। और मानव निर्मित तो आप जानते हैं, विभिन्न तरह की गैसें मानव भी निकालता है गाड़ियों के द्वारा, और धूल कण, बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह लगाते तो उससे कार्बन के छोटे छोटे धूल कण भी निकलते हैं, गैसें भी निकलती हैं। तो मानव निर्मित तो बहुत सारे आपने पढ़ा होगा। तो ये जो था एक प्रकार से आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्शन था। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण और उसके कारण। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।